Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says introduction of food plants were developed by genetic engineering is not desirable because option A, economy of developing countries may suffer. Option B, these products are less tasty as compared to the already existing products. Option C, this method is costly. Option D, there is danger of coming viruses, allergens and toxins with induced crop. So क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग जो फूड डेवलप करते हैं, जो प्लांट्स डेवलप करते हैं, वो क्यों डिजायरेबल नहीं है. So the key concept here is genetic engineering. So genetic engineering क्या होती है या फिर हमारे genetically modified crop क्या होते हैं. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर देते हैं. सो वी चेंज डीएनए जिसकी वजह से जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं. सो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉप्स के वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं. एंड जनरली हम इसको करते हैं टू अचीव बेटर यील्ड, या फिर अगर कोई डिजीज हो रहा है उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि हम लोग गोल्डन राइस को हमने मॉडिफाई किया था जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी को ठीक करता है. सो ये डिजीजेस के लिए भी मॉडिफाई करा जाता है. या फिर हम लोग इनको पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन. सो उसमें जो होते हैं टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल कर सकते हैं. गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में सफर. सो इसमें बोला है कि जो इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्रीज की वो सफर कर सकती है. सो दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज इकोनॉमी जो होती है इसको कंसिडरेशन में रखते हैं, बट ये जो होता है एक प्राइमरी रीजन नहीं होता. सो काफी चीजें हैं जिनको कंसिडर करा जाता है एंड इकोनॉमी जो है वो प्राइमरी रीजन नहीं होता, और बहुत रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम इसको डिजायरेबल नहीं मानते. ऑप्शन नंबर बी इज दीज प्रोडक्ट्स आर लेस टेस्टी एज कंपेयर टू ऑलरेडी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स. सो इसमें बोला है कि ये लेस टेस्टी होते हैं, बट दिस ऑप्शन हेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो क्रॉप्स होती हैं वो जैसे टेस्ट नॉर्मल होता है उनका, नॉर्मल क्रॉप्स का, वैसे ही वो टेस्ट करती हैं और इवन बेटर भी कर सकती हैं. इट डिपेंड कि कौन सी वेराइटी है. ऑप्शन नंबर सी इज मेथड इज कॉस्टली. सो जो इनको डेवलप करने का मेथड होता है वो होता तो कॉस्टली है. हाउएवर अगर हम इन सब चीजों को कंसिडर करें कि उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, अगर बेनिफिट्स को कंसिडर करा जाए तो कॉस्ट जो है उसको जस्टिफाई करा जा सकता है. सो देयरफॉर कॉस्ट इज जस्टिफाइड. ऑप्शन नंबर डी है हमारा विच इज देयर इज डेंजर कमिंग वायरसेस, एलर्जेंस एंड टॉक्सिन्स इंड्यूस्ड इन क्रॉप्स. सो इसमें बोला है कि वायरसेस या अगर कोई टॉक्सिन्स हैं ऐसे या फिर एलर्जेंस हैं जो डेवलप हो जाएंगे बाय डेवलपिंग क्रॉप, तो उनका एक डेंजर है. सो यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज काफी बारी हमें पता नहीं होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद कि इफ ऐसा कुछ टॉक्सिन जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं या फिर वो क्रॉप्स जो हैं वो ऐसा एलर्जन बनाने लग गई हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनको इफेक्ट हो. सो यस दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट. सो देयरफॉर the correct option for this given question is option number D, which is there is danger of coming viruses, allergens and toxins with induced crop. Hope you understood it well. Best of luck.